सिंधु सभ्यता संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? दोस्तों आप भी आंसर कीजिए। आंसर है आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? माया सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता? आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, ग्रोवे, रविंद्र सिंह बिष्ट, एजी मजमूदार? आंसर है दयाराम साहनी ने। निम्न में से किसकी खेती हड़प्पा वासी करते थे? गेहूं, जौ, कपास, ये सभी? आंसर है ये सभी। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित था? सिंधु, घग्गर, भोगवा, रावी? भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थीं? लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, हड़प्पा? हड़प्पा से। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, चौंदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो से। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो? ये था चौंदड़ो। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा? धोलावीरा। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर हैं? कुगड़वाला सांड, पशुपति शिव की मूर्ति, विशाल स्नानागार, उपरोक्त सभी? आंसर है उपरोक्त सभी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर? व्यवसाय पर। निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? आंसर है यजुर्वेद। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? आंसर है सा से संगीत, सा से सामवेद। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद?
आंसर है अथर्ववेद को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। आंसर है मत्स्य पुराण। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में छठी ईस्वी पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 10, 12, 16, 18। आंसर है 16 महाजनपदों का। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, चंपा, श्रावस्ती, कौशाम्बी। आंसर है चंपा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, सुधर्मन। आंसर है ऋषभदेव। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत, मगधी। आंसर है प्राकृत भाषा में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, यशोदा, अणुज्मा, त्रिशला। आंसर है जमाली। महावीर के संदर्भ में निम्न युगों पर विचार करें एवं असत्य युग्म का चयन करें। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रज्ञ कुल के थे। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी यशोधरा। आंसर है महावीर की पत्नी यशोधरा। गलत है ये। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, वल्लभी, बोधगया, पावापुरी। आंसर है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। आंसर है लुम्बिनी में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती। आंसर है सारनाथ में। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक कनिष्क, कनिष्क अशोक, कालाशोक अजातशत्रु, अशोक कालाशोक अजातशत्रु कनिष्क, अजातशत्रु कालाशोक अशोक कनिष्क। आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखिए आप, A अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, बिंबिसार, कुदाइन, घनानंद। आंसर है बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मानंद।
आंसर है उदयन्य। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? अजातशत्रु, महापद्मानंद, घनानंद, उदयन। आंसर है घनानंद। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। आंसर है लकड़ी का। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन हुआ करता था? सन्निधाता, प्रदेष्टा, युक्त, समाहर्ता। आंसर है समाहर्ता। किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता था? बिंदुसार, बृहद्रथ, शालशुक, अशोक। आंसर है बिंदुसार को। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? 10, 15, 30, 40। आंसर है 30 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, मार्टिन हीलर। आंसर है जेम्स प्रिंसेप द्वारा। नेक्स्ट, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? शुंग वंश, कन्नब वंश, सातवाहन वंश, शक वंश। आंसर है शुंग वंश का। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? शक, हिंद यवन, कनिष्क, हर्ष। आंसर है हिंद यवन ने। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? 72 ईस्वी में, 75 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 105 ईस्वी में। आंसर है 78 ईस्वी में। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये सभी। आंसर है ये सभी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से। आंसर है चिकित्सा से। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त।
आंसर है समुद्रगुप्त को। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, कालिदास, हर्षेण। आंसर है कालिदास ने। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? अयोध्या, नासिक, नालंदा, उज्जैन। आंसर है नालंदा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज, थानेश्वर, झांसी, तंजौर। आंसर है कन्नौज में। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, कालिदास, हर्षवर्धन, माधव। आंसर है बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फायान, हेनसांग, इत्सिंग, तारानाथ। आंसर है हेनसांग। हर्षे हर्षवर्धन, हर्षे हेनसांग। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? गौतम बुद्ध, मैत्रेय, शिव पार्वती, सूर्य। आंसर है शिव पार्वती का। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी? आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, बाणभट्ट। आंसर है हर्षवर्धन ने। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, मगध। आंसर है नालंदा को। हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर, सौराष्ट्र सीमा पर, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर, गोदावरी के तट पर। आंसर है नर्मदा नदी के तट पर। पाल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक, गोपाल, विजयालय, वासुदेव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे आगे के क्वेश्चन जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।